तो मैं जो कह रहा हूं उसका मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं है। यह थोड़ा टेक्निकल है। मैं चाहता हूं कि आप इसे उस तरह देखें, क्योंकि यहां बैठकर मैं सांत्वना के कुछ शब्द बोल सकता हूं, पर वो आपके लिए समाधान नहीं होगा। आप बस आज के लिए अच्छा महसूस करेंगी और कल सुबह ये फिर वैसा ही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने। अगर हमारे बच्चों में से किसी की मृत्यु उनकी 4 साल की उम्र के पहले हो जाती है, तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। वास्तव में कोई पीड़ा नहीं है। जब ये कहते हैं कि पीड़ा नहीं है, भावनाओं की पीड़ा है, पर आपके अंदर हृदय विदारक चीजें नहीं हो रही हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ही साल हुए थे। ऐसा नहीं है। आप एक दिन में अटैच हो सकते हैं। ऐसा होने में 4 साल नहीं लगते। ये बस इसलिए है क्योंकि वो जीवन अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुआ। यहां तक कि दुनिया की सरकारें भी इसे देखती हैं। अगर आपके IMR रेट, शिशु मृत्यु दर लेना हो, तो आप इसे 4 साल के नीचे लेते हैं, क्योंकि यह अभी तक हाल ही में एक आम बात रही है। अभी क्योंकि कुछ ज्यादा ही मेडिकल हेल्प है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे 4 साल के होने से पहले मर जाया करते थे, बिना किसी बीमारी के। कई सारे, बस ऐसे ही, क्योंकि जीवन अभी स्थापित नहीं हुआ, पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ। जब वो एक शिशु है, जब आपका बच्चा एक शिशु होता है, उस समय आपका अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट सबसे ज्यादा होता है। जब वे 4 के हो जाते हैं तो हर जगह दौड़ते फिरते हैं। वे आपके साथ नहीं होते, आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। वे हर जगह होना चाहते हैं, वे दुनिया देखना चाहते हैं। पर 4 साल के होने से पहले वे कितना आपके साथ होते हैं, उसके बावजूद भौतिक रूप से आपका उनके साथ जुड़ाव उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि भौतिक रूप से वे अपने खुद के शरीर के साथ उतना स्ट्रांगली नहीं जुड़े हैं। तो यही चीज आपके अंदर उतनी स्ट्रांगली नहीं हुई है। यह ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, जब मेरा बच्चा 3 महीने का था, मैं उसके साथ कितनी अटैच थी। मैं जानता हूं उन चीजों को, इसलिए मैंने कहा कि यह थोड़ा टेक्निकल है। केवल तभी जब आप जीवन को बहुत ध्यान से देखने के इच्छुक हों, आप इसे जान पाएंगे। भावनाओं के स्तर पर अगर आप इसे देखें, तो बच्चे के जन्म के पहले ही दिन आप उससे बहुत अटैच थे। यहां तक कि उसके जन्म से पहले ही आप अटैच होते हैं, है ना? भौतिक रूप से आपका बच्चे के साथ जुड़ाव बहुत तेजी से बढ़ता है जब वो कहीं 40 से 48 महीनों के बीच की उम्र को पार करता है। उस समय आपका बच्चे से भौतिक जुड़ाव कहीं ज्यादा गहरा होता है, और ये आपके शरीर में हो रहा है। आपके शरीर में कुछ हो रहा है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। बच्चे की 4 साल की उम्र के पहले वे अपने साथ कुछ होता हुआ अनुभव करते हैं। 4 साल के बाद बच्चा एक समस्या है, ये वो कहां जा रहा है, वो कहां है, स्कूल एडमिशन, ये और वो। आप जानते हैं, दूसरी चीजों में शामिल होने के कारण वे इस अनुभव को मिस कर देते हैं। नहीं तो उस समय कुछ क्लिक होता है, क्योंकि वो जीव और वो शरीर जुड़ गए जन्म से लगभग 40 से 48 महीनों बाद। जब वो जुड़ गए, तब आप एक सहज स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वो आपका एक हिस्सा बन गया है। आपको जागरूक होकर उसे नहीं पकड़ना है, एक प्राकृतिक जुड़ाव हो रहा है। अगर एक बच्चे की मृत्यु छोटे में हो जाती है 4 साल से पहले, तो वे निराश होंगे, भावनाओं के स्तर पर अशांत, पर शोकग्रस्त नहीं होंगे। यह समय की अवधि की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बस इसलिए है क्योंकि वो जीव उस शरीर के साथ नहीं जुड़ा। और आपको यह समझना चाहिए कि आप बस शरीर देते हैं, आप एक जीव नहीं बना सकते। एक जीव का निर्माण इंसान के हाथों में नहीं है। आप बस एक शरीर देते हैं, आप शरीर प्राप्ति को आसान बनाते हैं। तो केवल तभी जब वो जीव वाकई उस शरीर से जुड़ता है जो आपका दिया हुआ है, आपके अंदर भी कुछ होता है और एक खास जगह बनाता है। वो आपके खुद के सिस्टम के अंदर एक खास जगह बनाता है।
अगर हम बस किसी की ऊर्जा को चेक करें तो हम जान जाते हैं कि उनके कभी बच्चे हुए हैं या नहीं। अगर आप किसी लोकल ज्योतिषी के पास जाएं, वो 25 रुपए में बता देगा कि आपके कितने बच्चे हैं, वो जीवित हैं या नहीं, यहां तक कि उनके नाम भी। 25 रुपए में मैं बता रहा हूं, जो कि आधा डॉलर है। वे आपको आपके बच्चों का एक सारांश दे देंगे, उनकी विशेषताएं, उनके नाम, सब कुछ। क्योंकि ये आपके अंदर एक खास जगह बनाता है, और अगर आप ध्यान देने को इच्छुक हैं तो ये बिल्कुल वहां मौजूद है। अब ये कनेक्शन, ये शरीर का कनेक्शन काफी स्ट्रांग होता है जब तक कि बच्चा 21 का नहीं हो जाता। 21 के बाद ये एक बार फिर से कम होने लगता है। ये एक खूबसूरत प्राकृतिक सिस्टम है। बच्चे का ख्याल रखने का, उसे बड़ा करने का, और आपको इस काबिल भी बनाना कि जब आपको उसे छोड़ना पड़े तो आप ऐसा कर पाएं। अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, तो मैं पूछूंगा कि वे कितने साल के हैं। अगर वे 21 से कम हैं तो हम सचमुच उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अगर वे 21 से ऊपर हैं तो हम उनके साथ हंसी मजाक करके उन्हें भेज देते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चों के लिए आपको आशीर्वाद देने का कोई मतलब नहीं है अगर वे 21 से ऊपर हैं। हमें उन्हें ही आशीर्वाद देना होगा। वे अब अपने में एक व्यक्ति हैं। अगर वे 21 से कम हैं तो आप एक माँ या एक पिता को आशीर्वाद देकर बच्चे पर एक गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। पर अगर वे 21 के ऊपर हैं तो उन्हें खुद ही आना होगा। माँ को या पिता को आशीर्वाद देने का कोई नतीजा या कुछ खास महत्व नहीं होगा। इसका बस भावनात्मक महत्व होगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर यह होता है। किसी के बच्चों की मृत्यु उनसे पहले नहीं होनी चाहिए। हमेशा यही सही होगा कि हम अपने बच्चों से पहले मरे। यह ऐसा ही होना चाहिए, जीवन का प्राकृतिक क्रम। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह किसी न किसी के साथ हर दिन हो रहा है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। अब जब यह हमारे साथ घट चुका है, it is best. Before it happened, we could have done anything to save that life. Once it's happened, it's time to look. ऐसा होने के पहले हम कुछ भी करते उनके जीवन को बचाने के लिए। एक बार जब ये हो चुका है तो ये समय है देखने का। ये समय है अपने अंदर गहराई से देखने का कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये कितनी गहन है, साथ ही साथ ये कितनी बांधने वाली है और ये कितनी मुक्त करने वाली भी हो सकती है। भारत में लोग कैसे भी एक बेटा चाहते हैं। इसका कारण यह है कि आज सामाजिक परिस्थितियां बदल गई हैं। लोगों की तकनीकी और यात्रा करने की क्षमताएं बदल गई हैं। नहीं तो उम्र होने पर लड़की की शादी हो जाती और वो किसी और के घर चली जाती है। अगर आपकी मृत्यु हो गई तो शायद वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसको पैदल चलकर आना है। उसे अमेरिका में होने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेलम में भी है तो वो 200 किलोमीटर चलकर नहीं आएगी। जब तक वो आएगी आपका अंतिम संस्कार पूरा हो चुका होगा। तो हम एक बेटा चाहते हैं क्योंकि वो यहां रहेगा। आज की दुनिया में यह प्रासंगिक नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि 1000 साल पहले यह बहुत प्रासंगिक था। अगर लड़की 50 किलोमीटर दूर रहती है तो वो समय पर नहीं आ पाएगी। उसके खुद के बच्चे हैं, पति है, उसका परिवार है, वो सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती और वो अकेली पैदल नहीं जा सकती। हर तरफ जंगल था, किसी को उसे छोड़ने आना पड़ेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटियों के आने के लिए 12वें दिन की व्यवस्था की गई थी। जब आप मरते हैं तो आप अपने बच्चे को अपने पास चाहते हैं। उन्होंने कहा बेटा, क्योंकि व्यावहारिक तौर पर बेटे का पास होना ही संभव था, बेटी और कहीं होगी। बच्चे को पास में होना चाहिए वो इसीलिए क्योंकि ऐसे तरीके हैं जिनसे आपके अंदर मौजूद उस छोटी जगह का उपयोग किया जा सकता है। आपके भीतर वो एक छोटी खाली जगह जो उस जीव ने ले रखी है,
जिसे आप अपना बच्चा कहते हैं। और अगर वो सही चीजें करे तो वो आपको मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए ही वे लोग जो पूरी तरह बिना जागरूकता के जीते हैं और जो अपने बारे में कुछ भी नहीं करते, वे लोग अपनी मुक्ति के लिए अपने बच्चों पर निर्भर कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक पूरी परंपरा बन गई। वाराणसी इसके लिए जाना जाता है। लोग यहाँ आते हैं या तो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जो काशी में मरना चाहते हैं, या जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनकी राख और जो कुछ भी लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वे ये समझते हैं कि वो उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। पर आज बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को ठीक से करना जानते हैं। तो ये सिर्फ एक रिवाज रह गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एक बार आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो आप जो हैं उसकी एक खास जगह उस जीव द्वारा ले ली जाती है जिसे आप अपना बच्चा कहते हैं, क्योंकि आपने ही उसे शरीर दिया है। क्योंकि आमतौर पर लोगों का एक दूसरे में मेलजोल सिर्फ या तो भौतिक या मानसिक या भावनात्मक होता है और उसके परे कभी नहीं जाता। तो हम ये मानते हैं कि बस यही एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ है। पर जब एक इंसान मरता है या जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो वो सब चला जाता है। मानसिक ढांचा चला गया, भावनाएं चली गईं, शरीर तो चला ही गया। तो वो सब कुछ जिसे आप अपना जानते थे चला गया। और वो जीव जिसे हमेशा आपने अपने बच्चे की तरह देखा, अब वो आपके लिए उतना ही अजनबी है जितना कि कोई और भी। अब साथ ही साथ किसी के मरने के बाद अगर वो हमारे माँ बाप हैं तो हम कुछ खास चीजें करते हैं। अगर वो हमारे बच्चे हैं तो हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर एक छोटी जगह उस जीव के गुणों ने ले रखी है, पर उनके अंदर वो छोटी जगह आपने नहीं ली है। आप अगली जनरेशन में जगह नहीं ले सकते। अगली जनरेशन पिछली में एक छोटी जगह रखती है, पर पिछली जनरेशन अगली में नहीं रखती और रख भी नहीं सकती, जैसा कि प्राकृतिक रूप में होना भी चाहिए। इस वजह से जब एक बच्चा बड़ा होता है और 21 के करीब होता है, आप उन्हें देखते हैं और वे बिल्कुल अजनबियों की तरह दिखते हैं। आपको विश्वास नहीं होता कि उन्हें आपने ही पैदा किया था। वे आपके बच्चे हैं। क्या ये वही छोटा बच्चा है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया? आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका उनमें घर नहीं है, पर उनका आप में एक घर है। तो अगर आप अपने बच्चों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, उनके साथ बहुत सी चीजें करने की कोशिश मत करिए। आपको यह पहचानना आना चाहिए कि वो जगह कहां है। अगर आप उसे खास तरह से रखें तो चीजें ठीक होंगी। ये बच्चे के बारे में एक रिमोट कंट्रोल है जो एक माता या पिता के पास होता है। तो अगर आप अपने बच्चे पर प्रभाव छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि आप पहले 11 दिनों के अंदर आई हैं, काल भैरव कर्म निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण करता है। उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी क्रियाओं का आपके बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो अब जीवित नहीं है। पर अगर आप भीतर मुड़ जाएं, अगर आपके अस्तित्व की प्रकृति सुखद हो जाए, तो ये एक जबरदस्त प्रभाव होगा। क्योंकि वो छोटी जगह अगर वो सुखमय हो गई तो वो जीव सुखदता का अनुभव करेगा। जब तक कि वो एक दूसरा शरीर नहीं पा लेता, तब तक आप उसे प्रभावित कर सकती हैं। एक बार उसने दूसरा शरीर ढूंढ लिया, फिर आपका उसके साथ करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब कोई और कहेगा ये मेरा बच्चा है, और एक पूरा नया ड्रामा फिर से शुरू होगा। ये एक उचित चीज नहीं है किसी को बताने के लिए जिसने बस 1 हफ्ते पहले अपना बच्चा खोया है। मैं माफी चाहता हूं, पर यह ऐसा ही है। तो एक चीज जो हम सभी को समझनी चाहिए
कि बच्चे हमारे माध्यम से आते हैं, वे हमसे नहीं आते। ये एक सौभाग्य है कि किसी ने आपके माध्यम से आना चुना, कि आप एक दूसरे जीवन के आने के लिए एक रास्ता बन सके। हम उसके स्वामी नहीं हैं, हम उस पर अधिकार नहीं जता सकते। ये बस हमसे होकर आया है। ये एक बड़ा सौभाग्य है। आपको उस सौभाग्य को संजो कर रखना चाहिए। और आपकी बेटी, जिस पल से उसका जन्म हुआ और किसी दुर्भाग्यपूर्ण वजह से जो भी हुआ, तब तक कितनी सारी तरह से, कितने सारे तरह से, जिसका एहसास किसी को शायद उस वक्त नहीं होता, पर अब जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कितने सारे तरह से उसने आपके जीवन को संवारा है ना? आपको बस उसे संजो कर रखना है। और अगर आप उसको प्रभावित करना चाहती हैं तो आप इसे जितना हो सके उतना सुखद बनाइए। वही एकमात्र तरीका है आपका उसे प्रभावित करने का। अगर वो आपकी मां होती तो आप उसे दूसरे तरीकों से, कर्मों, क्रियाओं और चीजों से प्रभावित कर सकती थी, पर अपने बच्चे के साथ आप वो नहीं कर सकती। केवल एक तरीका जिससे आप उस जीवन को सुखमय बना सकती हैं, वो इस जीव को पूरी तरह से सुखद बनाना है, क्योंकि वो एक छोटी जगह जो उस जीव ने ली थी, वो गुण और वो आयाम अब भी जुड़ा हुआ है जब तक कि वो एक दूसरा शरीर नहीं पा लेता। एक बार उसे दूसरा शरीर मिल गया, तब ये चला जाएगा।